नमस्कार, वेलकम टू रसोई शॉप। आपको और आपके परिवार को एक स्वस्थ निर्णय लेने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आपको आपका सॉफ्टेल का मल्टीग्रेन मिलेट मिल इस सिक्योर्ड पैकिंग में मिल चुका होगा। तो आइए उसे अनबॉक्स करके उसको उपयोग कैसे करना है उसका एक डिटेल्ड डेमो वीडियो हम देखते हैं। ध्यान रखिए, ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें जिससे आपको आपका प्रोडक्ट यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना है। चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। देखा, बहुत ही सिक्योरली पैक्ड आया है आपका प्रोडक्ट आपके पास। अगर यहां पे आपको ये प्लग पॉइंट के अंदर कुछ व्हाइट पोर्शंस दिखे तो आप चिंता मत कीजिए, वो हमने इसे थर्मोकॉल में सिक्योरली पैक किया है, इसलिए वो थर्मोकॉल इस पे चिपक गया है। उसको आप अपने हाथों से ही साफ कर सकते हैं या एक कपड़ा लेके साफ कर सकते हैं, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। ये है आपका बॉटम यूनिट। अनबॉक्सिंग प्रोसेस के दौरान ध्यान रखिए, ये यूनिट आपका वर्टिकल जितना हो सके आप इसे अनबॉक्स कीजिए। इसे उल्टा या टेढ़ा करके अनबॉक्स ना करें तो बेहतर है, लेकिन उल्टा करके तो ना ही करें। इसे सीधा रखें और जैसे कि मैंने अनबॉक्स किया वैसे आप इसे अनबॉक्स करें। अगर आपको कहीं भी थोड़ा आटा दिख रहा है मशीन के यहां पे, तो आप चिंता ना करें, ये यूज्ड पीस नहीं है। हम हर पीस की पहले जांच करके उसे क्यूसी में पास करके फिर ही कस्टमर्स के पास डिस्पैच करते हैं। तो ध्यान रहे कि ये यूज्ड पीस नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इतने अच्छे ऑर्डर बुक हैं कि हम लोग नए पीस ही कस्टमर्स को भेज पा रहे हैं, पुराने पीस नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए अब हॉपर और कलेक्शन बोल पे आते हैं, वो दोनों इसी पैकेज में हैं। ये है आपका पूरा सॉफ्टेल मल्टीग्रेन मिलेट मिल। अब आइए देखते हैं एक एक कंपोनेंट का क्या नाम है और क्या काम है। यह है मेन यूनिट। मेन यूनिट दो भाग से बना हुआ है, बॉटम पार्ट और अपर पार्ट। यह है आपका कलेक्शन बोल, यहां पे आपका आटा कलेक्ट होगा। यह है कलेक्शन बोल के साथ एक क्लॉथ। ये जो रिम है वो यहां फिक्स हो जाएगी, इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। यह है हॉपर, ये पॉलीकार्बोनेट का बना है। यहां पे आपको एक वार्निंग साइन दी हुई है कि आप सिर्फ सूखा, बिना भेज वाला और बिना तेल वाला एकदम सूखा अनाज ही यूज करें। और यह है एक एक्स्ट्रा कलेक्शन क्लॉथ, जिसकी मदद से आप इसे यहां लगा के कोई भी कंटेनर में आपका आटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और क्लीनिंग ब्रश भी आपको साथ में दिया गया है। यह है मेन यूनिट। चलिए देखते हैं इसके कंपोनेंट्स और इनका क्या उपयोग है। सबसे पहले ये दो भाग से बना है, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग। यह है फ्लो रेगुलेटर। क्लोज और ओपन की आपको मार्किंग दिख रही होगी। क्लोज से ओपन करने पे ये फ्लो रेगुलेटर बीच का जो पोर्शन है उसको खोल देगा, जिससे अनाज अंदर जा सके। इसको आप क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ध्यान रहे, मशीन चालू करने से पहले ये क्लोज पे ही होना चाहिए। उसके बाद आता है ये नॉब। बहुत ही ध्यान रहिए, ये नॉब इस मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में ध्यान से समझें और ये क्या फंक्शन करता है वो जानिए। ये फंक्शन करता है आपके जो आटा है उसको फाइन करेंगे तो बारीक करना और कोर्स करेंगे तो दरदरा करना। लेकिन हम लोग जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तब इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये इस मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नॉब। उसके बाद ये एग्जिट शूट, यहां से आपका आटा बाहर निकलेगा। फिर आता है ये दो येलो लीवर्स। तो ये दो येलो लीवर्स आपको दोनों साइड पे दिख जाएंगे। ये दो येलो लीवर्स की मदद से आप ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को अलग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो नॉब है उसे एकदम कोर्स, मतलब ये पिन तक आप इसे नीचे कर दीजिए, कोर्स, एकदम कोर्स कर दीजिए। अब दोनों येलो लीवर्स को साथ में क्लिक कीजिए और फिर इसे एक साथ उठाइए, बड़ी ही आसानी से उठ जाएगा। समझ में आया? आपको कोर्स करके दोनों येलो लीवर साथ में क्लिक करके फिर उसे उठाना है। अब आता है पत्थर। ये हमारा बॉटम स्टोन है और ये हमारा टॉप स्टोन है। इन दोनों के बीच में आपका अनाज पिसता है और आटा निकलता है। अब ये पत्थर के आगे आपको एक स्टील का बटन दिखेगा। ये स्टील का बटन लिमिट स्विच है। ये लिमिट स्विच क्या काम करता है? ये लिमिट स्विच जब दबा होगा तभी ही मोटर चालू होगी। इससे क्या होगा? ये आपको हाथ से नहीं दबाना है, ये जब बंद होगा दोनों शीट्स एक दूसरे में,
तब ये लिमिट स्विच खुद ही बंद हो जाएगा, जिसकी मदद से आपका मशीन चालू हो सकता है। अगर ये ओपन पोजीशन पे रहेगा तो मशीन चालू होने का कोई खतरा नहीं है, ये सेफ्टी फीचर है। उसके बाद आते हैं ये येलो सेंसर्स। ये येलो सेंसर्स फ्लो रेगुलेटर है, मतलब फ्लो सेंसिंग करते हैं। फ्लो सेंसिंग का मतलब जब आपका अनाज आपके हॉपर में हो या ना हो, उसके बेसिस पे ये मोटर को चालू या बंद करते हैं। जब अनाज खत्म हो जाएगा तो मोटर खुद ही बंद हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, हमने यहां पे एक सिलिकॉन का गास्केट दिया हुआ है। ये गास्केट हम लोग कट करके भेजते हैं। कट करके इसलिए भेजते हैं कि ऊपर के जो रिवेट्स और स्क्रूज हैं उनके ऊपर से ये पास हो सके। तो चिंता मत कीजिएगा, ये डिफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ जो आपका आटा है उसको स्क्रैप करने वाला है, इसलिए इसको हम लोग कट करते हैं ये सिलिकॉन गास्केट को। तो ये टूटा हुआ नहीं है, ये खराब नहीं है, ये ऐसे ही आता है। उसके बाद आता है ये सिलिकॉन गास्केट। ये सिलिकॉन गास्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से आपका ऊपर और नीचे वाला भाग दोनों फिक्स होंगे एक दूसरे के साथ। कभी कभी अगर ये सिलिकॉन गास्केट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है या प्रॉपरली नहीं बैठा है तो ऊपर और नीचे वाले भाग में जगह रह सकती है, जिससे आपका आटा बीच में से आ सकता है। तो ध्यान रखें, हमेशा ये सिलिकॉन का जो गास्केट है उसे अगर आप चाहें तो बीच में थोड़ा स्ट्रेच करके इस पे आप बिठा सकते हैं, तो ये रिम पे बैठेगा। उसके बाद आपका टॉप पार्ट बंद होगा। फिर आते हैं ये 4 पिन्स। ये 4 पिन आपके टॉप पोर्शन के अंदर 4 होल्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये 4 पिन्स ये 4 होल पे बैठते हैं। अब देखते हैं कि बंद कैसे करना है ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ध्यान रखें, जो ऊपर अपन ने फ्लो सेंसर नीचे देखा था येलो, वही फ्लो सेंसर यहां लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये येलो पार्ट नीचे वाले येलो पार्ट के साथ अलाइन होना चाहिए, उल्टा बंद ना कर दें इसे। इसीलिए ये येलो पार्ट के साथ बंद होगा। और उसके लिए पहले आप ये जो येलो लीवर्स है दोनों साइड पे, दोनों येलो लीवर्स को दबाएं। एक और चीज सुनिश्चित करनी है कि जो नॉब है वो कोर्स सेटिंग पे ही होना चाहिए, फाइन पे नहीं होना चाहिए। कोर्स सेटिंग पे नॉब को रखें, दोनों येलो पार्ट्स लीवर्स को क्लिक करें, अलाइनमेंट करें, बंद करें, नीचे दबाएं, येलो लीवर्स पकड़े रहें। और फिर जब प्रॉपरली बैठ गया हो, दोनों येलो लीवर्स को एक साथ छोड़ें। आप थोड़ा इसे पुश करेंगे तो आपको एक क्लिक की साउंड सुनाई देगी। वो क्लिक का साउंड का मतलब है अब ये मशीन एकदम ही लॉक हो चुकी है। अब बिना येलो लीवर्स को जब मैं क्लिक करे ऐसे ही मशीन उठाने का प्रयास करूंगा तो पूरा मशीन उठ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपरली सिक्योरली लॉक हो चुका है। बहुत ही आसान है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तब आपका नॉब एकदम कोर्स सेटिंग पे हो। फाइन पे होगा तो वो मशीन जाम होगा, वो नहीं खुल पाएगा। इसके बारे में हम मैकेनिज्म टाइम पे आपको और भी समझाएंगे। अब हम एक बार समझेंगे इसका मैकेनिज्म। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको अपर स्टोन और नीचे वाला स्टोन, ऊपर का स्टोन और नीचे का स्टोन दिखाया। जो अनाज है वो मशीन के अंदर जाता है और पत्थरों के बीच में पीसता है, जैसे अपने दादी नानी वाले पत्थर थे वैसे ही। अब जब पत्थर दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, जब दूर होंगे तब आपका जो आटा है वो दरदरा आएगा, और जब पास होंगे तब वो आटा बारीक आएगा। ये मैकेनिज्म है। वो पत्थर को नीचे और ऊपर कैसे करना वो समझते हैं। अब इसमें जो नीचे वाला पत्थर है वो तो एक 1000 वॉट की कॉपर वाइंडेड मोटर पे फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, ये तो सिर्फ घूमेगा, ये रोटेट होगा। जो ऊपर वाला पत्थर है ये इस नॉब की मदद से आप फाइन की तरफ करेंगे तो वो नीचे जाएगा, और कोर्स की तरफ करेंगे तो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा मतलब इन दोनों पत्थरों के बीच की जगह बढ़ेगी, ऊपर आएगा मतलब कोर्स पे जाएगा, ऊपर आएगा मतलब दरदरा पिसेगा। जब आप इसको फाइन की तरफ डालेंगे तब ये पत्थर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब ये दोनों पत्थरों के बीच की जगह कम होगी, कम होने के कारण आपका आटा बारीक आएगा। एक कॉमन मिस्टेक जो कस्टमर करते हैं वो ये है कि जब आप इसे बारीक कर रहे हैं तब आप इसे इतना बारीक ना करें कि पत्थर एक दूसरे के साथ चिपक जाए। पत्थर चिपक जाएगा तो आटा निकलने की जगह नहीं बचेगी, तो जो आपका अनाज होगा वो चिपक के वहां पे जल के एक ब्लैक कलर की लेयर छोड़ देगा। मतलब आपका पत्थर नहीं घिसा है, पत्थर जला नहीं है, आपका अनाज, क्योंकि आपने पत्थरों को इतना पास कर दिया एक दूसरे के कि अनाज को पिस के ये जो आटा था उसको निकलने की जगह ही नहीं बची, और आपका वहां पे मशीन लॉक हो गया।
इसीलिए मैंने आपको 2-3 बार इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए हैं, एक और बार देता हूं कि जब भी आप मशीन खोल रहे हो तब आपको कोर्स सेटिंग पे नॉब रख के फिर खोलना है, और जब आप बंद कर रहे हैं तभी भी ये कोर्स सेटिंग पे होना चाहिए। अगर आप इसे बारीक फाइन सेटिंग पे करके मशीन खोलने की ट्राई करेंगे तो खोलने में दिक्कत होगी। अब आते हैं इस नॉब के ऊपर। ये नॉब का क्या काम है? जब मैंने आपको बताया कि जब आप फाइन कर रहे हैं तब आपका आटा जो है वो बारीक होगा, लेकिन आपने फाइन कितना करना है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये फाइन के नीचे आपको नहीं जाना है। आप एक चेक कर सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद ये मैं इतना नीचे ले रहा हूं, इसके बाद मेरा नॉब घूम ही नहीं रहा है। उसका मतलब क्या है? मतलब ये पत्थर एकदम एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, अब उनके बीच में कोई जगह ही नहीं है कि अनाज बाहर निकल सके। इसीलिए हम कह रहे हैं यहां तक भी आपको नहीं आना है, ये जो पोजीशन है यहां तक नहीं आना है, आपको सिर्फ यहां ये फाइन तक ही जाना है, जिससे पत्थरों के बीच में इतनी जगह बचे कि अनाज पिस के बाहर निकल सके। और हमने कोर्स सेटिंग पे ये पिन लगाई है। क्यों? क्योंकि पत्थर नॉर्मल केस में आपको इसके और इसके बीच में ही रहना है, राइट? सारे जो हमको अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो तभी आए हैं कि मशीन का लीवर नहीं खुल रहा है। अगर आपने ये फाइन रखा है और आप लीवर ट्राई कर रहे हो तो वो खुलने में प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप मशीन को खोल रहे हैं तब कोर्स रखें, जब बंद कर रहे हैं तब कोर्स रखें, और जब चालू कर रहे हैं पीसना तभी भी कोर्स रखें, ताकि आपका अनाज अंदर जाके पिस पाए। और धीरे धीरे उसे आप फाइन पे करें, और इससे ज्यादा फाइन पे ना करें, नहीं तो पत्थर चिपक के आपका अनाज वहां पे चिपक के वहां पे एक ब्लैक रिंग बन जाएगी। उसको भी साफ करना बड़ा ही आसान है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन ये मेन पोर्शन है इस मशीन का। अब इस मशीन का फंडामेंटल मैकेनिज्म समझने के बाद अब देखते हैं इसे आपको असेंबल कैसे करना है, आपके सारे पार्ट्स इसको कैसे आपको जोड़ना है। सबसे पहले आता है आपका हॉपर। तो जैसे कि हमने बताया था, ये हॉपर पॉलीकार्बोनेट का है, अनब्रेकेबल मटेरियल है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन वार्निंग आपको दी हुई है, गीला या भेज वाला या तेल वाला अनाज आप इसमें मत डालें, नहीं डाल सकते। फिर ये जो 4 आपके निब्स हैं नीचे, इनके अंदर हमारे यहाँ पे आपको कैविटी मिलेगा, बस आपको उसे अलाइन करके बिठा देना है। ये हॉपर इतना ही बैठेगा, इसके अंदर आपको इतना मूवमेंट रहेगा जिससे कोई भी ग्रेन्स हो तो वो अंदर जा सके। तो ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है। इसके बाद आता है कलेक्शन बाउल। तो कलेक्शन बाउल के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका स्टील बाउल, लिड का कवर। तो लिड के कवर में आपको ये लिड का कवर हटाना है, कलेक्शन बाउल रखना है। फिर इसका कलेक्शन क्लॉथ ये रिम के साथ आता है। अब ध्यान रखिएगा, काफी बार कस्टमर क्या करते हैं कि ये रिम को हटा के ये लगा के इसके नीचे से उसको पास करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, ये आपको रिम यहाँ पे लगा रखना है। उसके बाद ये जो हॉपर का आपका कलेक्शन क्लॉथ है वो एग्जिट शूट के साथ कैसे जोड़ना है, तो पहले आप इसको यहाँ पे दबाएं और फिर घुमाएं। ये लॉकिंग मैकेनिज्म हमने बनाया है, दिख रहा है आपको, बड़ा ही सिंपल है, दबा के फिर घुमाना है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जब एग्जिट शूट में से आपका आटा निकल रहा है तो वो यहां से ना उड़े, ये एकदम लॉक हो जाएगा। और फिर ये जो रिंग है वो नीचे की साइड रह के आपको अपने कलेक्शन बोल पे इसको थोड़ा ऐसे फिट कर देना है। तो ये आपका पूरा कलेक्शन बोल मैकेनिज्म बन चुका है। यदि आप कलेक्शन बोल का उपयोग ना करना चाहें और आपका कोई कंटेनर यूज करना चाहें तो ये एक्स्ट्रा कलेक्शन क्लॉथ दिया हुआ है। सिंपल वही चीज है, सिर्फ आपका ये कलेक्शन क्लॉथ निकल जाएगा। ये कलेक्शन क्लॉथ लाके आप इसे वापस दबाएं और घुमा के लॉक कर दें ताकि ये एकदम सिक्योर हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, एक्स्ट्रा कलेक्शन क्लॉथ आपके खुद के कंटेनर्स के लिए या हमारा पूरा कलेक्शन बाउल मैकेनिज्म जिसको आप बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आपका कलेक्शन क्लॉथ। चलिए आप समझते हैं इसे उपयोग कैसे करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स आप ध्यान रखें। सबसे पहला, आपका जो फ्लो रेगुलेटर है वो क्लोज्ड पे होना चाहिए। आपका नॉब कोर्स सेटिंग पे रखिए और जब आप स्विच चालू कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो आपका प्लग है उसमें अर्थिंग होना चाहिए।
तो आप ध्यान रखें कि अर्थिंग वाला जो आपका प्लग पॉइंट है उसमें अर्थिंग हो और फिर ही आप मशीन को चालू कीजिए। अब जब आप इसे चालू करेंगे बिना अनाज डाले तो मैं इसे बंद कर रहा हूं अभी के लिए। ये जो सेंसर है ये सेंस कर रहा है कि जो हॉपर है उसके अंदर तो अनाज है ही नहीं, कोई भी ग्रेन्स हॉपर के अंदर नहीं है, इसीलिए ये बजर आपका बज करेगा जब ग्रेन्स नहीं होंगे। जो सेंसर था जैसे कि हमने पहले भी देखा था, दो छोटे बल्ब टाइप सेंसर आपको ऊपर लगे हुए हैं, वो सेंस कर रहे हैं कि ग्रेन्स नहीं है। आइए अब हम ग्रेन्स को हॉपर में भरते हैं, अनाज को हॉपर में डालने। फ्लो रेगुलेटर को आप क्लोज पे ही रखें, नॉब को कोर्स पे रखें और अब जब आप मशीन चालू करेंगे तब मशीन चालू हो गई है। आपको आवाज आ रही है? मैंने अभी के लिए मशीन बंद किया है क्योंकि मैं आपको आगे के स्टेप्स बताऊंगा और फिर एक बार पूरा ग्राइंड करके दिखाऊंगा तो आपको आवाज सुनाई दे, इसलिए मैंने मशीन बंद की है। अब आपने देखा कि फ्लो सेंसर ने सेंस कर लिया है कि हॉपर के अंदर अनाज है, इसीलिए मोटर चालू हो गई। अब जब आप मशीन को चालू करेंगे और अनाज है, उसके बाद धीरे से आपको फ्लो रेगुलेटर को ओपन की तरफ लाना है और नॉब को, फ्लो रेगुलेटर को ओपन की तरफ लाके फिर नॉब को धीरे धीरे आपको फाइन सेटिंग की तरफ करना है। ध्यान रहे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही फाइन ना कर दें जिससे पत्थर जाम हो जाएंगे। आप इसे धीरे धीरे फाइन सेटिंग पे ले आएं और बहुत फाइन पे ना ले जाएं। मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए पहले समझा रहा हूं ताकि आपको जब पूरा प्रोसेस होगा मैं एक साथ चालू करूंगा और आपको पीस के सीधा दिखाऊंगा। तो आपको मशीन चालू करनी है, फ्लो रेगुलेटर को धीरे धीरे ओपन करना है और आपका नॉब को धीरे धीरे फाइन की तरफ ले जाना है। चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आपका अनाज ग्राइंड हो रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा फाइन सेटिंग पे किया हुआ है और फाइन नहीं कर सकता। अब जब आप बंद करना चाहें, मेरे को आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं इसलिए मैं बंद कर रहा हूं, तो पहले फ्लो रेगुलेटर क्लोज कर दीजिए और मशीन चलने दीजिए, क्योंकि फ्लो रेगुलेटर बंद होने के बाद जो अनाज आपका अंदर था वो पिस के पूरा हो रहा है। तो फ्लो रेगुलेटर बंद कीजिए, नॉब को कोर्स सेटिंग पे लाइए, अब आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि अनाज अंदर खत्म हो चुका है। अब आप मशीन को बंद कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आपने ये देखा होगा कि फ्लो रेगुलेटर बंद हुआ, नॉब कोर्स पे गया, उसके बाद हमने 10-1 सेकंड चलने दिया ताकि सारा अनाज अंदर से खत्म हो जाए और फिर हमने मशीन को बंद किया। अब मैं आपको सीधा रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। एकदम बारीक पिसा हुआ आटा, बिना किसी झंझट के। है ना आसान? आपको मैं एक और बार इसके रिजल्ट्स एकदम बारीक आटा। बस आपको ये स्टेप्स का ध्यान रखना है। फ्लो सेंसर इसीलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि अनाज खत्म नहीं हुआ है। मैंने बीच में मशीन को रोका था, इसलिए मैंने फ्लो रेगुलेटर पहले क्लोज किया, नॉब को कोर्स पे किया, मशीन को 10-15 सेकंड चलने दिया और उसके बाद स्विच बंद किया। यदि अनाज पूरा हो जाता तो मशीन 1.5 मिनट के बाद खुद ब खुद रुक जाती। और अब एक छोटा टिप, जब आप कलेक्शन बाउल अपना खोल रहे हो देखने, तब आप एक बार ये कपड़े को थोड़ा झटक दीजिए, तो जो भी फ्लावर कपड़े के अंदर होगा वो भी आपके कलेक्शन बाउल के अंदर आ जाएगा। थोड़ा ही झटकना है।
और अब आइए देखते हैं अगेन लाइव डेमो पे, लाइव वीडियो में, कि ऑटो क्लीन मैकेनिज्म ने क्या काम किया है। एकदम साफ, कोई क्लीनिंग की झंझट नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने ऊपर का भाग खोला तब मेरा नॉब कोर्स पे था, फ्लो रेगुलेटर बंद था, और जब मैंने वापस रखा तभी भी फ्लो रेगुलेटर क्लोज्ड और नॉब को भी मैंने कोर्स सेटिंग पे रख के ही अपना मशीन का ऊपरी भाग खोला था। ऐसे ही आप इस मशीन को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं बिना किसी इश्यू। यदि आप पूरे अनाज की दाल बनाना चाहें तो आप ये पिन को प्रेस करके इसको यहां से पास करा सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये पत्थर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर एक पोजीशन आई जहां और ऊपर नहीं जा पा रहा है। उसका मतलब क्या है? जो ऊपर वाला पत्थर है वो अपनी टॉप पोजीशन पे आ गया है, मतलब दोनों पत्थरों के बीच में सबसे ज्यादा जगह हो चुकी है। अब जब मैं अनाज पूरा मूंग डालूंगा या पूरा अनाज डालूंगा तो वो इतना दरदरा होगा कि वो पिसेगा नहीं, वो सिर्फ उसके दो भाग करके दाल बना देगा। तो वो दो फाड़े जिसको बोलते हैं वो कर पाएगा, दो दाल। लेकिन ये सेटिंग पे आपको तभी आना है जब आपको दाल बनानी हो, नहीं तो जब फैक्ट्री से आपको मशीन मिलेगी तब वो इस पोजीशन में मिलेगी, जिसमें आप फाइन के नीचे नहीं जाना है और इसके नीचे मशीन जा ही नहीं पाएगी। लेकिन यहां तक हमें नहीं आना है, हमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक के बीच में आपको इस नॉब को ऑपरेट करना है।